प्रिय दर्शकों, अब पुनः स्वागत करते हैं आज का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला भैरसिया थंडर्स वर्सेस शांति कुंज टाइटंस के मध्य प्रारंभ होने की कगार पे है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर उपस्थित हो चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं रूपक रत्न आपको बताना चाहूंगा कि टॉस हुआ था, पहले बल्लेबाजी कर टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। भैरसिया थंडर्स कप्तान ने आमंत्रित किया है शांति कुंज टाइटंस के कप्तान को। निर्धारित 8 ओवर का यह मुकाबला है। पावर प्ले का यह दौर है। 30 गज के घेरे से बाहर मात्र 2 ही फील्डर तैनात रहेंगे। पहला ओवर थमाया है कप्तान यश ने। लोकेंद्र विश्वकर्मा लकी पिछले मुकाबले में हैट्रिक लेकर के इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक 3101 रुपए की राशि प्राप्त कर ली है इस गेंदबाज ने। पहली गेंद स्ट्राइक पर है अभिलाष। सलामी बल्लेबाज, सलामी जोड़ी अभिलाष और अदनान। बढ़िया एक क्रिकेट चला है अभी तक पिछले 9 दिवस में हम देखें। बॉलिंग मार से गेंदबाज दिशाहीन गेंदबाजी के साथ शुरुआत। ऑफ स्टंप से खासा बाहर धकेलने का प्रयास किया है। लोकेंद्र जी हाँ, ओवर में ले लेना, लेकिन मुझे ये बढ़िया बड़े कड़क शॉट। जी हाँ, बेहतरीन। और ये मैं जब कमेंटेटर्स आता हूं तो क्यों ना बाउंड्रियां लगने शुरू हो जाती हैं। ये काली जुबान को बैठा लिया, बाउंड्रियां लगी। आकाश चोपड़ा ये बारिश ले आएंगे। एक बार किया था जेठ के महीने में कि बारिश नहीं हो रही है, पानी बहुत गिरा था मोहाली में। एक बार फिर और इस सिंगल तेज गति से। स्कोर कितना हुआ? स्कोर 6 रन। देखिए कड़क शॉट है, जवाब शॉट है। चेन्नई वर्सेस गुजरात जॉइन में बारिश हो रही है फाइनली, वहां तो रुका हुआ है। और भैरसिया कमाल मानना पड़ेगा, घरेलू दर्शकों को नाराज किया नहीं है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है एक्चुअली। और मुझे तो लगता है कि फाइनल के लिए क्वालिफाई क्या, फाइनल जिस तरीके से खेल रहे हैं ना ये लोग, लगता है इन्हीं के ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें कोई डायल नहीं। फाइनल की दावेदार में से एक मानी जा रही है भैरसिया। ये शॉट फुल टॉस पर, वाह व्हाट अ फील्डिंग, एफर्टलेस, भरपूर सुमंत्रन, शानदार फील्डिंग। और निश्चित ही बहुत ही अच्छे जबरदस्त कैचेस पकड़े गए हैं और आसान से कैचेस छूटे गए हैं। वो कहते हैं ना, पकड़ो कैच और जीतो मैच। अगर छूटा कैच तो छूटा मैच, कैच विन मैच। और रूपक रत्न ने काफी बेस्ट कमेंटेटर्स। ये हवा में ओवर द टॉप, लेकिन ओवर द फेंस नहीं, इतनी गति कम हो गई। ओ अच्छी रनिंग बिटवीन द बैटिंग। तालमेल की तो वो बात होती ना, तालमेल अगर आपका सही होता है तो फिर 1 को 2 में, 2 को 3 में किस तरीके से बदलना पड़ता है, ये आंखों ही आंखों में इशारा हो जाए। रनिंग बिटवीन द बैटिंग जब तक आप एक दूसरे से खेलोगे नहीं तब तक बेहतर होगा। अगर अंग्रेजी आती है तो फिर ये कहता है यस यस यस, फास्ट फास्ट फास्ट। लेकिन भारत के खिलाड़ी ये जरूर कहते हैं कि जल्दी जल्दी भाग भाग भाग। ये दोबारा डालना पड़ेगा शायद। जी हाँ, वाइड गेंद। और भैरसिया जिस तरीके से कंट्रोल में गेंदबाजी करती है, मुफ्त के रन देती नहीं है, कमा के खाना पड़ता है। इस बीच अगली गेंद, वाटर, ओ क्या बात है, बेहतरीन कैच और बेहतरीन कॉटन बोल्ड। रन आउट है शायद, एक समय लगा कि शायद डायरेक्ट बल्ले के साथ संपर्क,
लेकिन बेरसिया, अब मुझे भी खुशी थी कि बेरसिया इस टूर्नामेंट को उठाए, बेरसिया की ट्रॉफी घर में ही रह जाए, बाहर ना जाए। जी बिल्कुल सरवर, और ये पहली सफलता मिली है यहाँ पे बेरसिया थंडर्स के लिए। एक समय पर लग रहा था कि हवा में गेंद गई है और कैच लेकर के आउट कराएंगे, पर अंपायर उससे सहमत थे नहीं। बल्लेबाज वही था, रिजल्ट भी वही मिला, रनआउट के रूप में विकेट गवाई है पहली। तो कहीं ना कहीं लोकेंद्र को सफलता मिले चाहे ना मिले, पर बेरसिया के हिस्से में एक सफलता आ गई है। नए बल्लेबाज आएंगे अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अगले बैट्समैन, नाम बता दे अगले बैट्समैन। तारू, मृदुल। नए बैट्समैन आए हैं मृदुल, स्ट्राइक पर अदनान, और स्लोअर वन डाल के यहां पर काफी कंफ्यूज किया बैट्समैन को। वाइट बॉल का इशारा। पहला ओवर प्रगति पर है और 11 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण ये मैच, क्योंकि अगर ये जो टीम दोनों में आप देख रहे हैं एक सेमीफाइनल प्रवेश कर, माफ कीजिएगा, फाइनल प्रवेश करेगी। पहला ये सेमीफाइनल मुकाबला, आज के दिन का ये दूसरा मैच, और कल इसी मैदान पर आप देखेंगे फाइनल मुकाबला। कौन होगी वो दो टीमें आज रात में आपको पता लग जाएगा। लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। जी हाँ आदेश, अभी तक एक खासा लंबा ओवर हुआ है, मुझे लगता है टाइम काफी लिया है लोकेंद्र ने। पिछले मुकाबले में हमने देखा इनके द्वारा हैट्रिक ली गई थी। बढ़िया ये गेंद, और संभवतः ये ओवर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। 1 रन और आएगा स्कोर में, इजाफा होता हुआ ओवर समाप्ति की है घोषणा। 1 के बाद है 13 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर शांति कुंज टाइटंस। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी अभी अभी हमारे साथ दर्शक लाइव जुड़े हैं, अगर आप घर पर बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से tennisball.in के द्वारा जुड़े हुए हमसे, तो पहला मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल का, बेरसिया थंडर्स वर्सेस शांति कुंज टाइटंस के मध्य। पहले टॉस जीता था बेरसिया थंडर्स ने और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी हेतु शांति कुंज टाइटंस के लिए। रोमांचक मुकाबला, जो भी टीम इस मुकाबले को फतेह करेगी, जीत हासिल करेगी, इस महासंग्राम में प्रवेश कर जाएगी अंतिम निर्णायक मुकाबले यानी कि फाइनल मुकाबले में। ये अतिरिक्त खिलाड़ी बार बार मैदान में ना आए। और ये नित्य नए आविष्कार हमारे यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन आप देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। अतक फाउंडेशन बेरसिया नित्य नए परिवर्तन लेकर के आ रहा है। की फुल टॉस सामने की तरफ खेला, 4 रन, बेहतरीन शॉट अदनान का, स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन। अगली गेंद हर्षित की, सामना करेंगे अदनान, और काफी अच्छी गेंद राइट इनटू द ब्लॉक हॉल, बोल्ड। अदनान काफी अच्छे बल्लेबाज थे, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे टीम के लिए। लेकिन आज काफी कुछ कर नहीं पाए अच्छा अपनी टीम के लिए। अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए पिंटू, कप्तान और ओनर इस टीम के। एक अच्छी पारी खेलनी होगी पिंटू को, यहां से अपनी टीम को अगर कुछ सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाना है तो। अगली गेंद हर्षित की, सामना करेंगे पिंटू।
अगली गेंद हर्षित की, पिंटू के लिए खेल दिया है गैप में, 4 रन। बेहतरीन ड्राइव, काफी अच्छी कवर ड्राइव लगाई यहां पर पिंटू ने और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंचा 21 रन। आते से ही अपने इरादे बता दिए यहां पर पिंटू ने, फिर से खेल दिया है। 2 रन लेने की कोशिश करेंगे, नहीं, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़कर पहुंचा 22 रन। अगली गेंद हर्षित की, सामना करेंगे मृदुल। हल्के हाथों से सम्मान दिया गेंद को। स्कोर बढ़कर पहुंचा 23 रन। अगली गेंद हर्षित की, सामना करेंगे पिंटू। फिर से खेल दिया हवा में, कवर के ऊपर से 4 रन। काफी बेहतरीन शॉट पिंटू का। ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथी कमेंटेटर रूपक रत्न को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु शर्मा, साथी कमेंटेटर। और आज कमेंट्री बॉक्स, कमेंटेटर्स की भरमार है आज कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि सेमीफाइनल्स का दौर शुरू हो गया है। और दर्शकों, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं मात्र घर पर बैठ करके लाइव कमेंट्री का यूट्यूब के माध्यम से, अगर आपके पास कोई साधन है नहीं देखने का, तो प्लीज रुक कर लीजिएगा दशहरा मैदान में। यहाँ पर बैठने की समुचित व्यवस्था कराई गई है, आप आकर के लाइव मुकाबले को देख सकते हैं। पहला मुकाबला चलता हुआ शांति कुंज टाइटंस वर्सेस बैरसिया थंडर्स के मध्य। पावर प्ले का दौर हो चुका है समाप्त, और अब बंद से बढ़ जाएंगी बल्लेबाजों की। बड़े शॉट से ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए गैप भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 30 गज के घेरे से फील्डिंग को फैला दिया गया है। अब 5 फील्डर हो जाएंगे डीप में तैनात। और कहीं ना कहीं ड्रिंक्स टोली से अनुरोध है कि 4 या 5 ओवर के मध्य आप मैदान पर पहुंचे। 2 मुकाबले और होने, इसके बाद इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। पहले ही अनावश्यक विलंब आज हुआ है, निर्धारित समय से मुकाबलों को थोड़ा लेट प्रारंभ किया गया था। 2 मुकाबले और आप देखेंगे इसी मैदान पर। आज अगला दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला होना है, वो भी बड़ा ही रोमांचक रहेगा। महंगीपुरा सनराइजर्स वर्सेस रेंज चौराहा रॉयल्स। कुछ ही क्षणों बाद वो भी प्रारंभ होगा, लेकिन पहले तो आप पहले सेमीफाइनल का मुकाबले का लुत्फ उठाइएगा। तालिब, तीसरा ओवर, कोटे का पहला, और कप्तान ने जो जिम्मा थमाया है, ये बढ़िया रणनीति कही जाएगी। यस, जो कि कप्तान है बैरसिया थंडर्स के। साधारणतः देखने में आता है कि तालिब चौथे ओवर में गेंद छूते हैं, पर आज तीसरे ओवर में इन्हें लेकर के आए। पिछला मुकाबला भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी पिछले मुकाबले में। तीसरे ओवर में आज जिम्मा थमाया कप्तान ने। कहीं ना कहीं मृदुल और पिंटू राजपूत की जो ये पार्टनरशिप पनप रही है, उसे तोड़ने के लिए ये दाव खेला है। पहली गेंद सम्मान दिया है, आसानी के साथ फ्लिक किया है, और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक अच्छी क्रिकेट, ये बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन है कि जब आपके बल्ले से रन ना आ रहे हो, तो आप नॉन स्ट्राइकर इंड पर जाकर के आनंद लीजिएगा दूसरे बल्लेबाज की बल्लेबाजी का, जो कि फॉर्म में है। पिंटू राजपूत बढ़िया रिदम पिछले कुछ मुकाबलों से पकड़ी है। शुरुआत में जरूर संघर्ष किया था। बॉलिंग मार्च से गेंदबाज चहलकदमी करके बाहर निकल करके बड़ा शॉट जरूर खेलना चाह रहे थे, दूसरे रन के लिए यहां जाना चाह रहे। क्या ये डायरेक्ट हिट होती है?
और डायरेक्ट हिट है, खतरे में बल्लेबाज, खुदकुशी करने का जो प्रयास था क्या उसमें सफल हुए पिंटू राजपूत। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है, देखने लायक रहेगा ये। इंटरेस्टेड हैं, हाई कोर्ट में लगाई है अपील, क्या परिणाम आएगा। अभी तक तो खतरा मंडरा रहा है बल्लेबाज के सिर पे, क्या ये तीसरा झटका लग जाएगा यहां पे शांतिकुंज टाइटंस को। और ये बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था फाउंडेशन बैरसिया। जितनी तारीफ की जाए, एएफएल फर्स्ट सीजन जरूर है पर ऐसे लग कहीं से नहीं रहा कि ये पहला संस्करण आया है अथक फाउंडेशन का। और थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है, आउट करार दिया गया है। रन एक भी नहीं है, जी हाँ शॉर्ट रन था, जी हाँ इस कारण से दूसरे रन में आप आउट हुए हैं और एक भी रन काटा नहीं जाएगा इस बार। तीसरा झटका लगाए, ये थोड़ी सी जल्दबाजी करी है पिंटू राजपूत ने और वापस पवेलियन इंड पे वापस जाएंगे। शांतिकुंज टाइटंस के कप्तान हैं, गेंदबाजी बड़ी उम्दा कराते हैं। पहले मुकाबले में जो प्रदर्शन किया था पिंटू राजपूत ने उससे पहचान बनाई थी बैरसिया दर्शकों के मध्य। नए बल्लेबाज आए हैं, राहुल साथ देंगे मृदुल का, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां से साझेदारी तलाश करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को। तीसरा झटका बहुत जल्दी लग गया है, तीसरा ओवर ही प्रगति पे चल रहा है। निर्धारित 8 ओवर का यह मुकाबला रहेगा। पावर प्ले का दौर समाप्त हो चुका है। 5वें, 6वें और 7वें ओवर में आप किसी ना किसी एक ओवर में देख पाएंगे कि बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन अगले दो ओवर जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। एक निगाह स्कोर बोर्ड पर डाल लेते हैं। 28 रन स्कोर पटल पे हैं। 3 विकेटों का पतन बहुत जल्दी में हुआ है, अब एक साझेदारी ढूंढेगी। वहीं नए बल्लेबाज आए हैं, राहुल बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बॉलिंग मार से तालिब, ये दिशाहीन, फिर से डालना पड़ेगा। एक अतिरिक्त रन और 29 पर पहुंची शांतिकुंज टाइटन, सने सने पैर पसारता हुआ स्कोर। और तीसरे ओवर में ही 3 विकेट अगर गवा दे कोई टीम तो थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाजी क्रम पे। राहुल को प्रमोट किया है आज, ये स्टंपिंग की अपील है। लेग अंपायर प्रभावित है नहीं, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम इस अपील में। और बढ़िया एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, प्रत्येक बॉल पे कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है। तालिब बढ़िया ओवर फेंक रहे हैं। तीसरा ओवर है टीम की तरफ से, पहला ओवर अपने कोटे का, अभी तक अच्छा ओवर इनका। एक सफलता मिली है रनआउट के रूप में ही सही, और आज 2 विकेट गंवाए हैं शांतिकुंज टाइटंस ने रनआउट के रूप में। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को यह सोचना पड़ेगा अपना विकेट बचाएं। ये बढ़िया गैदर करते अगर तो संभवतः अपील जरूर की जाती। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की वो कम रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगला मुकाबला भी आप देखेंगे, सेकंड सेमीफाइनल 10:30 बजे से लगभग प्रारंभ हो जाएगा। ये दिशाहीन निश्चित रूप से फिर से डालनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप से खासा बाहर, ऑफ स्टंप से खासा बाहर रख रहे हैं। ये रणनीति बनाई है कप्तान यश ने कि राहुल को थोड़ा सा दूर डालिएगा। तीस रन स्कोर पटल पे, 3 विकेट के नुकसान पे। क्या ये वापसी, क्या ये कीपर के दस्तानों से थोड़ी सी सुस्ती दिखाई थी कीपर ने, और 1 रन और चुरा लिया देखते ही देखते। 31 पर पहुंचा दिया है टीम के स्कोर को। रनिंग बढ़िया कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे मृदुल की भी। काफी समय से स्ट्राइक पर मौजूद हैं, खासी गेंदों का सामना भी कर लिया है। बड़े शॉट्स की उम्मीद जरूर जता रहे होंगे शांतिकुंज टाइटंस के कप्तान। इनका अंतिम ओवर तक क्रीज पे रहना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। और वही दूसरी ओर
बैरसिया थंडर्स के कप्तान चाहेंगे कि एक ब्रेक थ्रू और यहां पे निकाला जाए ताकि इस मुकाबले में एक तरफा बढ़त हासिल की जा सके। बॉलिंग मार से गेंदबाज ऑफ स्टंप के खासा बाहर धकेली है डिलीवरी, एक रन के साथ दूसरा रन भी लेना चाह रहे हैं, खतरा हो सकता है लेकिन थ्रो उतना सटीक था नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्षेत्र रक्षक की सुस्ती का फायदा उठा करके एक को दो में तब्दील कैसे करना है ये दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते हैं। ओवर समाप्ति की यह घोषणा 3 के बाद है, 33 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। प्रिय दर्शकों, कमेंट्री बॉक्स में मैं रूपक जैन परिचय कराना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर सरवर अली का। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है बहुत बढ़िया कंट्रोल में गेंदबाजी हो रही है और दर्शक काफ़ी खुश हैं, ग्राउंड में भी हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी है। इस चैनल को, माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयर से क्या होगा कि जो दूसरा वीडियो देखेगा वो भी हमें लाइक करेगा, तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बैरसिया काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है कागज़ों पर। इंटरनेशनल में जो सबसे मजबूत टीम है टीम इंडिया, उसके बाद नज़र आती है एमपी की सबसे कर्री टीम टेनिस में अगर देखा जाए तो ये बैरसिया की है। और एक टीम फरहान बैरसिया भी है, वो भी बहुत मजबूत नज़र आती है। जिस तरीके से ईट खेड़ी बाकी टीमों को अगर उठाएं तो ये सबसे मजबूत खिलाड़ी अच्छे लगते हैं। जिसे उर्दू में कहते हैं ना कि कहना क्या माशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, अगला ओवर हर्षित और सामना करेंगे हर्षित। इस बीच अगली गेंद, बड़ा शॉट राहुल, लेकिन अब बिल्कुल बल्ले के टॉप पे लगी, सीधा फील्डर के पास। और अब तक एक वक्त पे तो गेंद इस डाउन टू ग्राउंड में पकड़ाती नहीं है, फंबल जरूर होती है हल्की सी। 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। हर्षित अच्छा शॉट खेला था यहाँ पर हर्षित की गेंद पर, लेकिन बिल्कुल बल्ले के नीचे लगी जिसकी वजह से सिंगल मिला। यह बड़ा शॉट के लिए जाना चाहेंगे, तो ये कारण है कि मजबूत स्थिति में जरूर ये मुकाबले पहुंचे हैं बैरसिया में। बड़ा शॉट निश्चित तौर पे चाहेंगे कि बैरसिया के खिलाफ जो बड़ी टीम है जरूर चाहेंगे कि आप 70, 80, 90 के पास पहुंचे या 100 के ऊपर भी पहुंच दिया जाए, क्योंकि अगर कम स्कोर रहेगा तो निश्चित तौर पर ये टीम बहुत मजबूत है, काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज हैं, तो कभी भी मैच वन साइड कर सकते हैं। तो सोच वही होनी चाहिए। ओ इस बार मौका तो था बड़े शॉट लगाने का, लेकिन मिस चूके यहाँ पर। वाइड गेंद का इशारा, 5 रन जोड़े हैं। जी हाँ, काफी खराब गेंदबाजी और ये पंजा मिलेगा। जी हाँ, खराब गेंद और बड़ा शॉट भी लगा सकते थे क्योंकि लेग साइड पर गेंद थी। पुल करने की कोशिश फाइन लेग के ऊपर से शायद छक्का हो सकता था, लेकिन चूके। लेकिन फिर भी फायदा टीम को ही हुआ क्योंकि पंजा विकेट कीपर भी गैदर नहीं कर पाए, इसलिए 5 रन एक्स्ट्रा में जोड़ेंगे मुफ्त के। अगली गेंद हर्षित की इस बार बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, यानी भारी किनारे का जो बोलते हैं उस पर लगी। और हर्षित जो काफ़ी अच्छे हैं, युवा गेंदबाज तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि 25-26 साल का लड़का युवा नहीं हो सकता, तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। इस बीच अगली गेंद दौड़ना शुरू किया, ये कड़क है, ये ओवर द स्टेडियम है, ये नहीं मिलेगी। इसकी आप रिपोर्ट तलाश में रिपोर्ट कर लिखवाइए। बहुत ही लंबा छक्का मारा है, लॉग ऑन के ऊपर से 96 मीटर दूर गई है गेंद। बड़ा हिट, न्यू गेंद मंगा लीजिए क्योंकि ये नहीं मिलने वाली है। इसे आपको हेलोजन की मदद से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पवेलियन में जी हाँ काफी बढ़िया शॉट आकाश। जिस तरीके से अगर बात करें पुल शॉट में दर्शनीय स्ट्रोक, दर्शक दीर्घा में जाके गेंद ने सांस ली, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, 6 रनों के लिए एफर्टलेस स्ट्रोक, बड़ा शॉट पुल के रूप में। शॉर्ट गेंद को पुल करना बड़ा आसान होता है।
47 रन पे जा पहुंचा स्कोर। क्या बढ़िया शॉट था रूपक राज, पुल शॉट के लिए है। शानदार आकर्षक बल्लेबाजी, क्या छक्का लगाया है। बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट सिक्सर की दावेदारी में सबसे लंबा हो सकता है ये इस टूर्नामेंट का अब तक। इससे पहले भी लंबे सिक्सर लगे, सबसे लंबा छक्का मुझे लगता है कि मैं जब से कमेंट्री कर रहा हूं। बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट सिक्सर, ये गेंद को खो गई ये गेंद। जी हाँ, आका चोपड़ा हमने लेजर को भी देखा है, इससे पहले धोनी का छक्का है, गेंद घूम गई थी। वो 6,000 की बेची थी, बाद में एक दर्शक को मिली थी, तो वैसी कुछ जहाँ है कि गेंद इतनी महंगी नहीं है। जी हाँ, दोबारा खेल शुरू होता हुआ। हर्षित मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, काफ़ी समझदार गेंदबाज है। इनकी गेंदबाजी में विशेषण भी है, चेंजिंग पेस, स्लोअर वन, यॉर्कर। वाह, बहुत जोर से मारने चले गए, इसीलिए बल्ले की बिल्कुल नीचे लगी। इनसाइड एज पर एक ही रन मिलेगा। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 46 रन। बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि YouTube के माध्यम से कुछ फायदा हम लोगों को भी पड़े। अब लिपटे के लिए 2 सिले पे गली, एक बैकफुट पॉइंट, सिली मिड ऑन, सिली बैकफुट पॉइंट। इस बीच अगली गेंद, ये हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर से काफी आगे गिरेगी, बहुत आगे गिरेगी, और आसानी से सिंगल पूरा कर लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 47 रन। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, लगी ज्यादा खुलने का मौका दिया नहीं है अब तक वेरसिया की गेंदबाजी ने। अच्छी गेंदबाजी, आक्रामक गेंदबाजी, आक्रामक फील्डिंग लगी है। स्लिप विकेट कीपर के बिल्कुल बगल में। फाइनल एक लॉग ऑन, एक्स कवर। इस बीच अगली गेंद, जोरदार डिलीवरी, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन आज जो संपर्क खास हो नहीं पा रहा है और ओवर समाप्त हो रहा। अगले कमेंटेटर्स त्रिपाठी सर, वेलकम। बेरेसिया थंडर और शांति कुंज के बीच ये मैच स्कोर बढ़ के पहुंचा है 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। कप्तान यश टीम की स्ट्रेटजी तय करते हुए और देखते हुए कि कैसे राहुल और मृदुल का विकेट निकाला जाए, क्योंकि राहुल और मृदुल जब भी बैटिंग करने आते हैं तो गेम को एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। राहुल 2 या 3 मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं अब तक, और मैन ऑफ द सीरीज के भी दावेदार हैं। इसलिए यश को गेंदबाज का चयन सही तरीके से करना होगा, नहीं तो राहुल इतना बड़ा स्कोर बना देंगे कि शांति कुंज के लिए चेस करना कठिन हो जाएगा। बेरेसिया थंडर के लिए कठिन हो जाएगा। लोकेंद्र, अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन इनका, लगभग फील्डर के पास से आते हैं बॉलिंग करने के लिए। छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए उल्टे हाथ की गेंदबाज,
पटक के गेंद डाली है, घुमा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और कैच ड्रॉप। दूसरे रन के लिए देख रहे हैं, खराब फील्डिंग। अगर आप कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे, ये बहुत पुरानी कहावत है। और राहुल का कैच देखते हैं कि बैरसिया थंडर के लिए कितना महंगा साबित होगा। लोकेन नाराज और कप्तान से कुछ चर्चा करते हुए फिर से बॉलिंग मार्क के लिए तैयार। लगभग मिड ऑन के क्षेत्र से आकर के गेंदबाजी करते हैं वो। फील्डिंग में बदलाव, लंबे कद के खिलाड़ी को मिड ऑफ पर भेजा गया। बॉलिंग के लिए तैयार। आगे की कमेंट्री के लिए मैं फिर से रूपक को बुलाऊंगा। घुमा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और देखना होगा कि ये 4 रन है या 6 रन। दर्शक एम्पायर का इशारा 6 रन। स्कोर बढ़ के पहुंचा है 54 रन। जी बहुत बहुत धन्यवाद नगर की शान त्रिपाठी जी। ना सिर्फ आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं दर्शकों के लिए, बल्कि अपनी मधुर आवाज से आज मंत्रमुग्ध किया है। पहले मैं पूर्व में बता चुका था प्रिय दर्शकों आपको कि आज कमेंट्री बॉक्स लेजेंड्स कमेंटेटर से सुसज्जित है और कल आप और देखेंगे कल कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल भरा रहेगा, क्योंकि कल है फाइनल का दिन। 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा जरूर हुआ है। स्कोर वर्तमान है 54 रन। इस छक्के की मदद से 50 पूरा किया है, अर्धशतक पूरा हो गया है शांतिकुंज टाइटंस का। 54 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। पांचवा ओवर प्रगति पे चल रहा है। लोकेन अपना स्पेल पूरा कर रहे हैं। बढ़िया ये गेंद हवाई फायर किया है, क्षेत्र रक्षक इंटरेस्टेड हैं और ये मौके गवाते नहीं है। बड़ा विकेट, मृदुल का विकेट है। बढ़िया ये विकेट। क्या ये रणनीति बनाई थी कप्तान यश ने। पहली गेंद पर हमने देखा था कि कैच ड्रॉप किया था। बल्लेबाज जरूर अलग हैं पर परिणाम इस बार सफलता। ये मंसूबे जता चुकी है टीम कि अगर हम गेंदबाजी करेंगे, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, पर गेंदबाजी इतनी टॉप क्लास होगी आपको पसीने आ जाएंगे रन बनाने में। मैक्सिमम खाया था पर मैक्सिमम के बाद जो वापसी करी है लोकेन ने, काबिले तारीफ। ये एकमात्र इकलौता गेंदबाज है जिसने अथक फाउंडेशन बैरसिया लीग के इस पहले सीजन में पहली हैट्रिक ली है। और पहली हैट्रिक पर दीपक यादव मेडिकल बसई, उनके द्वारा 3101 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। अथक फाउंडेशन लीग की एक और पहल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलसीडी स्क्रीन पर आप लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट। हवा में यह गेंद है, जान हलक में होती अगर कोई फील्डर वहां तैनात में होता। फील्डर से खासा दूर, नो मैंस लैंड अंग्रेजी में कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर जाकर के ये गेंद गिरी है जहां कोई फील्डर तैनात था ही नहीं। खतरे में बल्लेबाज पड़ सकते थे, पर बढ़िया ये क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है। उमर आए थे और पहली गेंद पर खाता खोला उमर ने। बात कर रहा था एलसीडी स्क्रीन पर, आप देख रहे थे नए नए एक्सपेरिमेंट। अथक फाउंडेशन बैरसिया, ये फाउंडेशन नित नए परिवर्तन ला रहा है इस लीग में। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं सारे आजमा कर देख लिए। पुनः बॉलिंग, मार्क से गेंदबाज। बढ़िया ये गेंद, अच्छी और कराने का जो प्रयास था उसमें लगभग सफल रहे। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और क्या रनिंग करी है। ये संप्रेषण जो होता है विकेटों के बीच में दोनों बल्लेबाजों के मध्य, ये कहीं ना कहीं आपकी स्कोर इजाफा करने में खासी भूमिका निभाता है। वो हम लाइव देख रहे हैं। कई दफे ऐसा हुआ है आज के इस मुकाबले में, इस पारी में, जहां 1 रन होना चाहिए था। क्षेत्र रक्षक की सुस्ती को देखते हुए बल्लेबाज इतने फास्ट हैं विकेटों के बीच कि 1 को 2 में तब्दील करना बखूबी जान रही हैं ये। और ये यही रन तो हैं जो जीत का हार का अंतर तय करते हैं। सिंगल्स डबल्स ही ऐसे मोमेंट हैं इस मुकाबले के
जो आपको मैच आपकी पकड़ से दूर ले जाया करते हैं। मैक्सिमम आना, बाउंड्रीज आना स्वाभाविक सी बात है, पर काफी लंबे अरसे से बाउंड्रीज तलाशते हुए राहुल। बढ़िया ये शॉट है, कनेक्शन अच्छा है, क्षेत्र रक्षक चौकन्ने, बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया है बैरसिया थंडर्स ने। ना सिर्फ इस मुकाबले में डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति की है घोषणा 5 के बाद 1 रन की। ओवर समाप्त अभी हुआ नहीं है। ओवर समाप्ति की घोषणा, क्षमा प्रार्थी, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ है 58 रन। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर का खेल यहां से शेष है। और मुझे लगता है सर्वर की कहीं ना कहीं 6वें ओवर में आप बैटिंग पावर प्ले देखेंगे। 58। हर कहीं ना कहीं जिस रन गति से, जिस रन रेट से रन आ रहे हैं अभी तक, कहीं ना कहीं 90 रन तक पहुंचना चाहिए शांतिकुंज टाइटंस को। बैरसिया थंडर्स भी एक बढ़िया टीम है, बल्लेबाजी लाइनअप बहुत ही लंबा। दोनों ही बल्लेबाज उमर और राहुल क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब बैटिंग पावर प्ले का रुख 6वें ओवर में तो देखने को नहीं मिल रहा है। तालिब नए गेंदबाज, कोटे का दूसरा ओवर, स्ट्राइकर गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटिंग पावर प्ले लिया यहां पर, बैटिंग पावर प्ले की घोषणा। जी हाँ, और जिसकी हम बात कर रहे थे हिमांशु कि 6वें ओवर में ही आप देख सकते हैं बैटिंग पावर प्ले, क्योंकि ये सबसे बढ़िया समय होता है जब आप बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करके रनों की गति को बढ़ा सकते हैं। 7वें ओवर में आप वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डिसीजन, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए वहां पर। लेकिन शायद आपकी आवाज सुनने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि पावर प्ले ले लिया जाए। और अगले बॉलर तालिब, देखना है कितना फायदा उठा पाते हैं इस पावर प्ले का दोनों ही बल्लेबाज। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। कोशिश होगी एक अच्छा ओवर निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा रन लिए जाएं इस ओवर में। वाइड बॉल, 1 बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। वाइड बॉल भी, स्कोर बढ़कर पहुंचा 59। अगली गेंद फिर से तालिब की, राहुल के लिए, सीधे हाथों में, रन आउट हो सकते हैं। कोई प्रभाव नहीं एम्पायर पर, डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से तालिब की, सामना करेंगे राहुल। शॉट बदलने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए और सिंगल लेने की कोशिश करते हुए हल्की सी मिसफील्डिंग विकेट कीपर के द्वारा, लोकेन के द्वारा, और 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़कर पहुंचा 60 रन। अभी तक 2 गेंदों में कोई भी फायदा नहीं उठा पाए यहां पर पावर प्ले का दोनों ही बल्लेबाज। पूरी तरीके से बीट करते हुए तालिब, तिलिस्मी गेंदबाज। इनकी बॉलिंग का, लाइन और लेंथ का कोई जवाब नहीं किसी भी बैट्समैन के पास। हर बार वेरिएशंस लाते हैं, हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और बैट्समैन पूरी तरीके से बीट हो जाता है। ये तीसरी गेंद और ये तीसरा वेरिएशन देखने को मिलेगा। वाइड बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन। लोकेन हल्की सी एडवाइस देने आए यहां पर बॉलर को।
अगली गेंद तालिब की, सामना करेंगे उमर। बड़ा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन फिर से पूरी तरीके से बीट हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर तालिब, हर बार नए नए वेरिएशन के साथ स्लोअर वन ऑफ साइड की दिशा में पूरी तरीके से मिस हुए यहां पर उमर। अगली गेंद फिर से तालिब की, हो सकता है स्लोअर वन का प्रयोग करें। फिर से ऑफ साइड में, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे रवि और ले लिया कैच। काफी अच्छा कैच रवि का, और इसी के साथ चलता किया उमर को। तालिब ने स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 4 गेंदों में कोई बाउंड्री तो नहीं लगाई पावर प्ले में, और 1 विकेट और गवा दिया यहां पर शांति कुछ टाइटंस ने। तो देखा जाए तो काफी अच्छा ओवर अभी तक का तालिब का, कोई भी बाउंड्री नहीं दी और विकेट भी लिया इसी पावर प्ले के ओवर में। और हर एक गेंद पे कुछ नया करने की कोशिश, वेरिएशंस लाने की कोशिश, जिसके फलस्वरूप उन्हें इसका इनाम विकेट के तौर पर मिला। और तालिब का जो एक्शन है हल्का सा बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान से काफी मिलता हुआ। अगली गेंद फिर से तालिब की, बेहतरीन गेंद, काफी अच्छी गेंद यहां पर तालिब की। कोई मौका नहीं दे रहा है बल्लेबाज को। पावर प्ले तो है लेकिन बल्ले से कोई संपर्क तक नहीं हो पा रहा है गेंद का। क्या गजब की बॉलिंग करते हुए यहां पर तालिब। अगली गेंद फिर से तालिब की, फिर से आउट स्विंग, बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर। जल्दी से फील्डिंग लगा लें, ज्यादा टाइम ना लें। और अब अगले बॉलर यश। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अवध पैलेस Next bowler Yash to Rahul. Score is 61. Yash to Rahul. Over pitch ball played in the gap. Trying for second run. No. Just a single. So the score is 62 run with the loss of 5 wickets. Next batsman Sahil. Next ball Yash to Sahil. Can he hit some boundaries for his team to help them to put a good score? Next ball Yash, Sahil, play down the leg side, just a single. So the score is 63 with the loss of 5 wickets. Shanti Kunj Titans have to hit some more boundaries to put a good score. Can Rahul hit some boundaries now? Next ball Yash to Rahul. Down the offside, just a single. Very good bowling by Yash.
not giving any kind of room to the batsman, and the score is 64 run with the loss of 5 wickets. Next ball, Yash to Sahil. Good bowling by Yash till now. Trying for the reverse sweep, completely missed it, and it's a dot ball. Yash completely not giving any chance for the batsman to hit some boundaries, and the score is still 64 run. Next ball, Yash to Sahil. Again, wonderful bowling by Yash. Directly on the legs and mixed it completely by Sahil. Again, dot ball by Yash. Till now, he had not given any boundaries to the batsman. And batsman change. Batsman change. Next batsman. Yash to Rahul. Can he hit a boundary? Yash to Rahul. In the air and in the gap. Trying for the second run and completely taken. Score (66) over completed. Now I will invite Rupert Rathphone from Hindi commentary now. जी बिल्कुल धन्यवाद हिमांशु शर्मा। इंग्लिश कमेंटेटर आप सुन रहे थे। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 के बाद स्कोर पटल का एक रुख करें तो 66 रन मात्र अभी तक स्कोर पटल पे आए हैं। एक थोड़ी सी रन गति जो कम हुई है पिछले 2 ओवर से। प्रयास करना पड़ेगा शांतिकुंज टाइटंस के दोनों ही बल्लेबाजों को कोई अगली 6 गेंदों का जो खेल बचा है उसमें बड़ी से बड़ी हिट्स लगा करके बाउंड्रीज का रुख किया जाए, क्योंकि आपके पास पिछले बल्लेबाजों का आना अभी भी बाकी है। अंतिम ओवर का रोमांच निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट से लगा सकते हैं, काबिलियत इनके पास है और वही काम करना पड़ेगा अब राहुल और अमन के लिए। मनोज कुशवाहा अंतिम ओवर। पांचवा गेंदबाज प्रयोग किया है कप्तान ने। ये रणनीति थोड़ी सी समझ से परे है। 1 ओवर बचाया है यहां पे अपने टाइगर गेंदबाज का। 5वां गेंदबाज प्रयोग किया है कप्तान ने, तो विकल्प काफी है इनके पास। ऐसा है नहीं कि अगर 5वां गेंदबाज लगाना पड़े तो जाल। और ये कहीं ना कहीं रणनीति समझ में आ रही कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्रीज पर हैं और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को ही गेंद थमाई है। मनोज कुशवाहा नाम इस गेंदबाज का। सामना करेंगे राहुल। बढ़िया ये गेंद, पहली गेंद से आत्मविश्वास कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि 66 रन मात्र स्कोर पटल पे अभी तक आए हैं। शांतिकुंज टाइटंस के बल्लेबाजों ने पिछले 2 ओवर में जो रन गति में कमी करी है उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े हार का सामना करके। विपक्षी टीम बैरसिया थंडर्स एक लंबे बल्लेबाजी लाइनअप के लिए मशहूर है। नामचीन बल्लेबाजों से सजी हुई ये टीम,
तो 80 रन तक तो करीब पहुंचना चाहिए शांतिकुंज टाइटंस को। हवा में गेंद है, हवाई फायर किया है, फील्डर इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। मैक्सिमम काफी लंबे अरसे के पश्चात मैक्सिमम आया है। 100 में से 100 नंबर मिलेंगे क्षेत्र रक्षक के लिए, पर अपनी टीम के लिए रन सेव कर नहीं पाए हैं। अच्छा प्रयास है राहुल का और ऐसी ही बल्लेबाजी करने की नितांत आवश्यकता। दर्शकों में जो उत्साह कम हो गया था, मृत पड़ी हुई शांतिकुंज टाइटंस की टीम में एक ऑक्सीजन भरने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जरूर लगातार जारी है कमेंट्री बॉक्स में। आज कमेंटेटर्स, लेजेंड कमेंटेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं और कल भी इसी तरीके से आप कमेंट्री बॉक्स को सुनते रहेंगे। हवाई फायर पुनः किया है, नो मैंस लैंड में जाकर के गेंद गिरेगी, तब तक दूसरे रन के लिए जरूर जाना चाहेंगे। अच्छा थ्रो होगा तब भी कोई नुकसान कर नहीं पाएंगे शांतिकुंज का। 2 रन और आएंगे, स्कोर पहुंच जाएगा 74 रनों पे। बढ़िया ये क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट है। जिस तरीके से पिछली 2 गेंदों में रन रेट सुधारने का जो प्रयास कर रहे हैं राहुल, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कहा जाएगा। मनोज कुशवाहा का जो ओवर लगाया था अभी तक अच्छा ओवर है, एक मैक्सिमम खाया है मनोज ने। बड़े शॉट्स के लिए क्या जाएंगे, ऑफ स्टंप से खासा बाहर धकेलने का प्रयास है और उसमें अतिरिक्त रन फिर से डालना पड़ेगी क्या ये गेंद? अंपायर तो वाइड करार दे चुके हैं। ऑफ स्टंप से सफल करके बहुत दूर रख रहे थे गेंदबाज मनोज कुशवाहा। अनावश्यक विलंब से कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा। 2 ओवर 2 मुकाबले और इसके बाद खेलने इसी मैदान पर। वाइड करार दी गई है, यानी कि 75 रन स्कोर पटल पे आ जाएंगे और एक अतिरिक्त गेंद और फेंकनी पड़ेगी गेंदबाज को। और प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी आतिशबाजी अगर देखनी है तो ये आतिशबाजी ये जारी है। 2 छक्के हो चुके हैं इस ओवर के और प्रोडिक्शन के मुताबिक 3 छक्के लगाने का पूर्वानुमान लगाया गया है त्रिपाठी जी द्वारा। साथ ही कमेंटेटर हैं आज कमेंट्री बॉक्स में, अमूल्य योगदान दे रहे हैं अपना। क्या ये शॉट खेला था, वाह कड़क, और इतना सीधा फ्लैट गई थी, लेकिन ताकत बहुत थी यार शॉट में। व्हाट अ शॉट, अंग्रेजी में कहते हैं यू हार्ड टू ग्लेड प्लेयर्स टू वोटिंग द वॉइस। व्हाट अ वॉइस, क्या लड़का है ये। एक और हवा में, वहां पर चांस, पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं। व्हाट अ कैच, जी हाँ रनिंग, और देखिए ग्राउंड कवर कितना अच्छा किया, बेहतरीन कैच। यहां पर बियॉन्ड द बाउंड्री बेस्ट कैच की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा इनका। क्या रूपक जिस तरीके से कैच पकड़ा, बहुत ही शानदार। बिल्कुल सरवर, और कहीं ना कहीं अंतिम ओवर है जो मैक्सिमम लगाया था 81 पर ही पहुंचा है अभी स्कोर। बची हुई जितनी गेंदें हैं सरवर, मुझे लगता है कि पिछले बल्लेबाजों को आज जौहर दिखाने पड़ेंगे अपने बल्ले से। जी हाँ बिल्कुल, दर्शक थोड़े से डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि मैच चंद दिनों का और बचा हुआ। कल तो फाइनल मुकाबला है, उसके बाद आप लाइव एक्शन नहीं देख पाएंगे। क्रिकेट से बहुत प्रेम करते हैं दर्शक। उम्मीद जरूर है कि अगली साल भी इसी तरह का आयोजन हो बेरसिया में, हर साल होता रहे। दर्शक तो चाहेंगे कि हर साल ही होता रहे। व्हाट अ गेंद, ये गेंद स्लो वन था, थोड़ा सा धीमी गति से, थोड़ा लो रहा, कहते हैं ना नीचे रहा। लो का मतलब हिंदी में स्कोर कितना है, 81 रन। और पहली पारी का मुकाबला समाप्त हो चुका है। बैरसिया थंडर्स ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी हेतु आमंत्रित किया था शांतिकुंज टाइटंस के लिए। पिछले बल्लेबाजों की मदद से 81 पर तो पहुंच गई है शांतिकुंज टाइटंस। क्या डिफेंड कर पाएगी, इतने रन पर्याप्त होंगे फाइनल्स में प्रवेश करने के लिए, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, कुछ ही क्षणों बाद ये मुकाबला फिर से प्रारंभ होगा। अनुरोध रहेगा कमेटी का, शांतिकुंज टाइटंस कप्तान से शीघ्रता करेंगे। अगले 3 मिनट का जो टाइमर दिया गया है उसमें आपके क्षेत्र रक्षक अपनी पोजीशन ले लें। और ये जो आप एलसीडी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शुभम गुप्ता, आज के मैन अंपायर, समिति सदस्य
हाथों में गुलाल, ये नित्य नए परिवर्तन है। अथक फाउंडेशन की पहल है कि जन जन तक क्रिकेट को कैसे पहुंचाया जाए। एक काल्पनिक प्लान तैयार किया गया था कुछ महीने पहले और उस काल्पनिक प्लान को ऑन फील्ड सही साबित किया है। कल्पना से परे लोगों के समक्ष रखा गया है अथक फाउंडेशन बैरसिया के द्वारा। यह पहला सीजन जरूर है एएफएल का, लेकिन ऐसा आश्वासन दिया गया समिति द्वारा कि आगामी वर्षों में भी आप ऐसे भव्य टूर्नामेंट आयोजित होते हुए देखते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जाइएगा कहीं नहीं, लाइव एक्शन देखना है तो यहां बने रहना पड़ेगा। यह पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी आज खेला जाना है और तीसरे चौथे नंबर की टीम भी डिसाइड कराई जानी, यानी कि 3 मुकाबले। पैलेस कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड से मात्र 4 मिनट की दूरी, विदिशा रोड के प्राइम लोकेशन पर कॉमर्शियल दुकानें व आवासीय प्लाट उपलब्ध हैं। बालाजी ऑटो पार्ट्स एंड रेडियम वर्क, 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता भारतीय स्टेट बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता कीट खेड़ी, शमशाबाद रोड, बैरसिया। कैलाश नारायण एंड सन, सोने चांदी जेवर के विक्रेता। पता बस स्टैंड, भोपाल रोड, बैरसिया। बैरसिया जनरल हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू वार्ड, एसडी यूडी वार्ड, पुरुष जनरल वार्ड, महिला जनरल वार्ड एवं आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त उपचार एवं हमारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमारा पता राजनंदी पैलेस के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। गौरी क्लॉथ स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। हमारा पता वार्ड नंबर 16, विश्वकर्मा मंदिर के सामने, बैरसिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, भोपाल। अवेलेबल कोर्स BA, BCom, BCA, BBA, BSc, MSc, PG, DCA, B.Ed, D.Ed। पता खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक, श्यामला हिल्स, बैरसिया। मोटर एंड व्हीकल, सभी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने एवं सर्विस कराने के लिए मात्र एक स्थान। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूं विवेक उपाध्याय और जैसा कि मैं देख रहा हूं आज शानदार और रोमांचक इस क्रिकेट के आयोजन में कमेंट्री बॉक्स खचाखच भरा हुआ है दर्शकों के साथ साथ। जी हां बहनों और भाइयों, हमारे साथ हैं बैरसिया के शानदार और जानदार टीआई साहब सम्मानीय श्री त्रिपाठी जी, और साथ में हैं हमारे प्राध्यापक श्री रूपक जी जो बेहतरीन कमेंट्री करते हैं। साथ ही हमारे साथ दे रहे हैं नजीराबाद से सरवर भाई, और विशेष जिनका सहयोग हमको मिलता है ऐसे अथक फाउंडेशन के आकाश जी, आदेश जी, माफ कीजिएगा। बेहतरीन कमेंट्री आपके बीच ये जो चल रही है, यहां चुन चुन के अथक फाउंडेशन ने बुलाए हैं कॉम्पिटिटर, और मैं आपको बताऊं कि ये शानदार शाम जो संजोई है वो अथक फाउंडेशन ने आपके लिए खास क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सजोई है, और जिसका कल फाइनल होने जा रहा है बहनों और भाइयों। और इसमें इनाम छोटे मोटे नहीं हैं, जी हां, 1,01,111 रुपए, और दूसरा इनाम बहनों और भाइयों 44,444 रुपए। मैं साथ ही साथ रूपक आपको बताऊं कि मैं इस खेल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मैं नहीं इसको समझ पाता था, लेकिन अपने जीवन में मैंने पहली बार इतना क्रिकेट देख लिया है कि अब शायद मेरा पेट भर चुका है। और ये खास बात इसलिए आज यहां करना चाह रहा हूं कि ये इतना शानदार आयोजन था कि मैं यूं ही अनायास यहां खिंचा चला आता हूं इस शानदार रंगीन रात को देखने के लिए। आज मैं पूरा क्रिकेट भी समझ चुका हूं और अपना पेट भी भर चुका हूं। जी हां बहनों और भाइयों, ये आयोजन अथक फाउंडेशन का शानदार और जानदार आयोजन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं अथक फाउंडेशन का आपके शानदार आयोजन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अब दूसरी पारी का मुकाबला प्रारंभ होने को है। अभी आप सुन रहे थे उपाध्याय जी को, बहुत ही बढ़िया उन्होंने समा बांध दिया।
दोनों ही सलामी बल्लेबाज बैरसिया थंडर्स की ओर से आमंत्रित हैं, कृपया सीखिता करेंगे क्योंकि क्षेत्र रक्षक अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हाँ, पुनः अनुशासित टीमों में से एक रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट की। कृपया करके अंतिम चरण में अपने अनुशासन का परिचय दें, अनावश्यक विलंब से बचेंगे कप्तान बैरसिया थंडर्स। अपने सलामी बल्लेबाजों को आदेश करें। दोनों ही अंपायर मैदान पर पहुंच चुके हैं। मैन अंपायरिंग का जिम्मा संभालेंगे शुभम गुप्ता, डब्बू भैया और लेग अंपायर के रूप में लोकेश जी यादव। बल्लेबाज सीखता करें। अभी समिति आपसे अनुरोध कर रही है, फिर चेतावनी देगी। सीखता करें, अन्यथा ओवर्स में कटौती की जाएगी। मात्र 2 ही बल्लेबाजों की आवश्यकता है। और अगला सेमीफाइनल मुकाबला भी आप देखेंगे प्रिय दर्शकों। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा रैन चौरा रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स मैंगीपुरा। दोनों ही दिग्गज टीमें कुछ ही क्षणों बाद इसी मैदान पर भिड़ेंगी, लेकिन उससे पहले लाइव एक्शन देखिएगा पहले सेमीफाइनल्स मुकाबले का। पहले बल्लेबाजी करी है शांति कुंज टाइटंस ने और जीत के लिए लक्ष्य रख दिया है एक सम्मानजनक 82 रनों का। पिछले बल्लेबाजों का खासा योगदान है इस लक्ष्य को सेट करने में। दूसरी पारी का मुकाबला कुछ ही क्षणों बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो भी टीम इस मुकाबले में फतेह हासिल करेगी कल भिड़ेगी इसी मैदान पर अगली फाइनलिस्ट टीम से, जो कि तय होगी अगले सेमीफाइनल से। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ अगले मुकाबले तक लाइव। अंपायर से अनुरोध है लगातार इंस्ट्रक्शंस देते रहें खिलाड़ियों को। बैरसिया थंडर्स सबसे अनुशासित टीमों में से एक है। मैं खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कृपया अनावश्यक विलंब ना कराएं। 2 मुकाबले और होने इसके बाद, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें समिति तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप किसी प्रकार से संशय की स्थिति में हैं, अनावश्यक विलंब ना करें कृपया करके। मैच को प्रारंभ कराने का इंस्ट्रक्शन जरूर देंगे अंपायर। वहीं तारीफ करनी पड़ेगी शांति कुंज टाइटंस कप्तान की भी। नियत समय जो 3 मिनट का दिया गया था उस टाइमर के अंदर ही अपने क्षेत्र रक्षकों को आपने तैनात करा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज रवि और हर्षित सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। रवि पहले ओवर में गेंद थमाई है राहुल को, दिशाहीन गेंदबाजी के साथ शुरुआत करी है और आसान होता नहीं है, बड़ा मुकाबला है। पहली गेंद कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर होंगे गेंदबाज। प्रिय दर्शकों, कमेंट्री बॉक्स में मैं रूपक रत्न परिचय कराना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर सरवर अली का। पहला ओवर राहुल कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। बढ़िया ये गेंद, हवा में ये गेंद है, शानदार कैच लपका है। अंपायर क्या प्रभावित होंगे? Brilliant, absolutely magnificent। क्या कैच पकड़ा है, कैच नहीं पकड़ा, ये मैच पकड़ लिया गया। जबरदस्त विकेट ये। और अब नए बल्लेबाज आएंगे नंबर 3 पर बैरसिया के लिए। बढ़िया ये गेंदबाजी करी है राहुल ने, पहला ही ओवर फेंक रहे हैं आप कोटे का। और रूपक राज, जिस तरीके से लो स्कोर है, जरूर चाहेंगे कि बैरसिया के विकेटें शुरू में ही गिराए जाएं। बहुत अच्छी सोच। मनोज कुजबा आए नंबर 3 पर। ये भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लॉर्ड मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं बैरसिया टीम के लिए। और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि ये अपनी टीम को संभाले। हालांकि लक्ष्य बहुत मुश्किल है नहीं 8 ओवर में 82 रन का। पर सर्वर करते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।
आप किसी भी क्षण नाट के रूपांतरण देख सकते हैं। मुझे लगता है अगर पावर प्ले के दरमियान 2 या 3 विकेट गवा देती है बैरसिया थंडर्स, तो फिर पिछले बल्लेबाजों को खासी मशक्कतें करनी पड़ेंगी 82 रन का स्कोर चेज करने में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन टीम बेहतरीन फॉर्म में है बेरसिया, और जिस तरीके से रिकॉर्ड भी रहा है बेरसिया का, उतना आसान है नहीं इन्हें हराना। लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ भी नहीं किया जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंक जाए, जब तक ये नहीं कह सकते थे कौन हारेगा कौन जीतेगा। अगली गेंद, और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। लो स्कोर में गेंदबाजों से उम्मीद करता है कप्तान कि बेहतरीन गेंदबाजी करें, वहीं फील्डरों से भी। तो कप्तान के उम्मीदों पर यहाँ पर खरे उतरते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी ये पहले ओवर में। हालांकि पहली गेंद वाइड जरूर थी, लेकिन उसके बाद वापसी करी। और एक और जबरदस्त गेंद, और क्या गेंद है ये, जबरदस्त बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड। यू चॉइस आई हिट की स्थिति, कमाल की गेंदबाजी हो चुकी है। जी हाँ, अगर बेरसिया को रोकना है तो विकेटों की झड़ी लगाना पड़ेगा। काबिले तारीफ प्रदर्शन राहुल का, 2 सफलताएं पहले ही ओवर में, आत्मविश्वास जाहिर कर चुके हैं ये गेंदबाज। स्ट्राइकर गेंदबाज जैसे ही कहलाते नहीं है। कप्तान की भी तारीफ है शांति कुंज टाइटंस के, पहली गेंद नई गेंद से गेंदबाजी करवा रहे हैं। 2 विकेटें, क्या बॉलिंग करी है अभी तक, क्या ओवर घटित हुआ है ये। मनोज कुशवाहा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, गोल्डन डक पे पवेलियन वापस गए हैं। एक झलक स्कोर बोर्ड पर जरूर डाल देंगे। मात्र 1 रन स्कोर पटल पे आया है, और रन से ज्यादा तो विकेट दिख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे। 2 विकेट हो चुके हैं, पहला ओवर प्रगति पे चल रहा है। राहुल अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। रवि आए हैं नए बल्लेबाज। चलिए रवि आए नंबर 4 पर। रवि क्या काम करेंगे आज, तो काम करना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि आज बेरसिया थोड़े से अनसटल महसूस कर रही है अपने आप को। 2 विकेटें बैक टू बैक, कभी देखा नहीं हमने। ये बड़ा शॉट, हवा में शॉट, एक और विकेट, अनबिलीवेबल स्टोरी। क्या ये गेंदबाजी, आज क्या क्या देख रहे हैं सरवर इस मुकाबले में। रवि भी गोल्डन डक का शिकार बने पहली गेंद पर ही, ऑन हैट्रिक पर अब गेंदबाज। शानदार गेंदबाजी, दर्शनीय गेंदबाजी, कमर छोड़ते हुए बेरसिया की। राहुल की तारीफ जितनी करी जाए वो कम रहेगी। ये बेरसिया की सरजमी का प्रभाव है। सेमीफाइनल्स मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले रहते इतनी आसानी से जीतने दिए नहीं जाते, चाहे कितना भी स्कोर बना लें। हैट्रिक पर पहुंच गए हैं सरवर। क्या लगता है कि ये सीजन की दूसरी हैट्रिक हो सकती है क्या आज? जी अब बिल्कुल सॉफ्ट डिस्मिसल, और जरूरत थी नहीं। 4 बॉल हो चुकी हैं। बहुत ही खराब शॉट, जरूरत थी नहीं। जब जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, बड़ा शॉट लगाने चले गए, और एक आसान सा कैच जिसे अभी आई नहीं। बल्लेबाज कृपया अतिरिक्त समय ना लें। कम समिति आपको लगातार हिदायत दे रही है, बेरसिया थंडर्स कप्तान। यस, विचार करें इस बात पे। नए बल्लेबाज रुपेश, 3 विकेट आपने अभी तक गंवाए हैं इस मुकाबले में। अनावश्यक समय से आप, अनावश्यक विलंब से आप बचें। आगामी 2 मुकाबले और खेले जाने हैं, दोनों ही 8-8 ओवर के मुकाबले रहेंगे। और रुपेश आए अब नए बल्लेबाज नंबर 5 पर। बेरसिया की टीम की कमर जरूर मुझे लगता है कि टूट चुकी है इस पहले ओवर में। ऑन हैट्रिक, फाइनली हैट्रिक बॉल, एक स्लिप के साथ। ओ हो इसी आज की दिन ही एक हैट्रिक हो चुकी है, लेकिन यहां पर हैट्रिक तो नहीं हुई। सर्वर कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहली विकेट पर ही 31 रन की राशि थी, इस कारण से राहुल ने ये हैट्रिक ना ली हो, कि दूसरी हैट्रिक पे तो मिलने से रहा कुछ, ऐसा जहन में रहा होगा उनके। ये हवाई किया है, लेकिन ये दर्शकों में बड़ा शॉट, ये दर्शक पकड़ेंगे इस बार तो कैच।
ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालत थोड़ी सी खराब जरूर हुई, लेकिन गुस्सा दिखाया दर्शकों के बीच में गेंद को लैंड किया 6 रनों के लिए बल्लेबाज ने। निश्चित तौर पे गुस्से में जरूर होंगे जो बल्लेबाज, जिस तरीके से विकेटें गिर रही हैं, बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे। और बेरसी वो टीम है जो हार मानने वालों में से है नहीं आसानी से, और नहीं विकेटें कितनी गिर जाएं। मास बॉलर, कमाल की गेंदबाजी, जरूर दबाव होगा निश्चित तौर पर बेरसिया की टीम पर, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में जरूर है बेरसिया। इस बार हवा में, लेकिन लेट कट किया है गेंद को। गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, सीमा रेखा से बाहर ही 4 रन। दक्षिणी शॉट, आखिरी समय पर गेंद बल्ले का फेस खोल दिया, थर्ड मैन सीमा पार नजर आती हुई 4 रन के लिए। वेलकम बाउंड्री बेरसिया के लिए, क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से विकेटें गिर रही हैं, और ये बाउंड्री बेरसिया अच्छी तरीके से महसूस करेगी, क्योंकि आज पहली बार हुआ है बेरसिया के लिए पहली ओवर में 3 विकेटें खोना। निश्चित तौर पर किसी चमत्कार से कम नहीं। अगली गेंद मार्क्स की, अच्छी गेंद सोई होती हुई, ऑप्शन से बाहर गेंद जरूर थी, लेकिन कट कर अंदर की तरफ आई, जैसे तैसे उस गेंद को नीचे रखा। सोई मिल रहा है इस बॉलर को, और अगर इस तरीके से गेंदबाजी होगी तो निश्चित तौर पर दिक्कत में आ सकते हैं बल्लेबाज बेरसिया के। अभी जिस तरीके से फील्डर हैं, कवर पर पूरी तरीके से घेरा रखा है फील्डर बल्लेबाज के रूप में। इस बीच अगली गेंद, ये भी लाजवाब गेंद है, गजब का ओवर डाला है, पहली बार बेरसिया दबाव में आती हुई, और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही, कमर ही तोड़ के रख दी है, अनसेटल महसूस कर रही है बेरसिया। और मास पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है पहले ओवर में। निश्चित तौर पर जबरदस्त गेंदबाजी अगेंस्ट बेरसिया के खिलाफ। मास ने कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में भी, पिछले ओवर में भी, क्या शानदार दर्शनीय गेंदबाजी रूपक देखने को मिली है। इस बीच अगली गेंद, स्कूप कर दिया है गेंद को, गेंद फाइनल एक सीमा रेखा के जाती हुई 4 रन, एक और चौका स्कूप के रूप में, बेहतरीन शॉट, लेजर क्रिकेट की तरह खेलते हुए घूंटा टेक तमाशा देख वाली स्थिति, दर्शनीय टाइमन, स्कूप कर दिया गेंद को 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर, फाइनल एक सीमा पार, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर होता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी हैं, और अब इस ओवर में 2 गेंद बाकी हैं, क्या कर सकते हैं मास। इस बीच अगली गेंद मास की, और शॉट कड़क है, शॉट में ताकत है बॉस, 4 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, शानदार शॉट, कड़क शॉट, और यहां फील्डर एक बार अगर गेंद निकल गई तो फिर निकल पड़ी 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। कुछ इस तरीके से ही शॉट लगाने होंगे, एग्रेशन दिखाना होगा, गुस्सा दिखाना होगा बेरसिया के कुछ बल्लेबाजों को, आज जरूरत पड़ी है इनकी। एक और बढ़िया गेंद, लगी चूकते हुए बल्लेबाज, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 36 गेंदें, 63 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि टीवी दर्शक टीवी स्क्रीन पे तो नहीं, लेकिन यूट्यूब स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से। और 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है, साथ ही साथ पावर प्ले समाप्ति की घोषणा भी कर दिया अंपायर ने। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 36 गेंदें 63 रन, आंकड़ा एकदम उल्टा है। लोग कहते हैं कि 63 का आंकड़ा तो अच्छा है, पर 36 का आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं। स्क्रीन पर देखिएगा, ये गलत मिसप्रिंट छपा नहीं है, ये वास्तविक आंकड़े हैं, ये संयोग मात्र है कि 36 में 63 चाहिए। दोनों अंक एक दूसरे के अपोजिट
अब बंदिशें बढ़ गई हैं दोनों बल्लेबाजों की। पिछले ओवर में बढ़िया लय में लगे थे दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी वापसी कराई है। पहले ओवर में 3 विकेट गंवाए, दूसरे ओवर में वापसी कराई। 19 रन जो आए हैं पिछले ओवर की देन है, दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया बल्लेबाजी करी है। अब बंदिशें बढ़ गई हैं क्योंकि 30 गज के घेरे से 5 फील्डर डीप में तैनात कर दिए गए हैं। अब बाउंड्री तलाश करने में खासी मशक्कतें करनी पड़ेंगी इन्हें। गेंदबाजी क्रम में बदलाव। तीसरा ओवर। पिंटू राजपूत कैप्टन शांतिकुंज टाइटंस। अमिट पहचान बना चुके हैं अपनी पहले मुकाबले से। इनको हिट कर पाना काफी मुश्किल है। पहली गेंद महीन एज लगा था बल्ले का, अगर दस्ताने साथ दे देते कीपर के तो कहानी कुछ और बयां कर सकती थी। चौथा झटका लग सकता था, ये चौथा झटका लग सकता था पेरेसिया के लिए। पर जो वापसी कराई है दोनों बल्लेबाजों ने, जो पार्टनरशिप पनप रही है, कहीं ना कहीं उससे चिंतित दिख रहे थे कप्तान, और स्वयं जिम्मेदारी संभाल ली है, स्वयं दारोमदार उठा लिया है कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने का जो प्रयास है। छोटी है गेंद, पटकी हुई डिलीवरी, और बढ़िया ये ओवर। अभी तक 2 गेंदें डॉट कराई हैं रूपेश। नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, पहली गेंद से धाबा भी बोला था, मैक्सिमम इनके बल्ले से आ चुका है। मंसूबे ये भी जाहिर कर चुके हैं क्या करेंगे इस गेंद पे। छोटी है गेंद, हवा में फाइन लेग की दिशा में जगह बना करके खेला गया स्ट्रोक, और ये बाउंड्री मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मैक्सिमम ना सही पर बाउंड्री आई है। चौका काफी लंबे अरसे के बाद। ये बल्लेबाज खतरनाक है, इसका अंतिम ओवर्स तक स्ट्राइक पर रहना घातक हो सकता है शांतिकुंज के लिए। तारीफ एक और गेंदबाज की यहां पे, जिसका नाम है राहुल। ना सिर्फ बल्लेबाजी से दमखम दिखाया था अंतिम ओवर्स में, बल्कि 3 विकेट्स भी झटके हैं राहुल ने। पिंटू राजपूत पुनः गेंदबाजी मार्ग से, हवाई फायर। पिछली गेंद पर चौका जमाया था, इस गेंद पर जमाया है छक्का। 2 गेंदें 10 रन। ये बल्लेबाज कहां रुकने वाले हैं, नाम है रूपेश। देखा कि 3 विकेट मैंने जल्दी गंवा दिए, मेरी टीम ने जिम्मा उठाया, बल्लेबाजी में खुद को प्रमोट किया है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं आज। बढ़िया 2 गेंदें डॉट कराई थी, 2 गेंदों पे बाउंड्रीज खाई हैं कप्तान ने। अगली 2 गेंदों पर क्या घटित होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल रूपेश की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से लय में लग रहे हैं। दूसरा मैक्सिमम इनके बल्ले से। ये बल्लेबाज अद्भुत है, अपने रडार में आती हुई गेंद को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या एक और मैक्सिमम जमाएंगे। हवाई फायर तो किया है, क्या कोई फील्डर इंटरेस्टेड रहेगा। दूधिया रोशनी में कैच लेना कठिन है, पर ये कीपर अद्भुत कीपिंग। लंबी चेज गेंद और बल्ले के गेंद और फील्डर के बीच, पर ये बड़ी मछली जाल में फंसा ली है कप्तान ने। यहां से टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का। ये चौथा ओवर प्रगति, तीसरा ओवर प्रगति पे चल रहा था, और पिंटू राजपूत पहले ही ओवर में सफलता दिलाते हुए कप्तान। आसान होता नहीं है 2 बाउंड्रीज खाने के बाद इस तरीके की वापसी करना। क्या वापसी करी है, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर दिया है, भले ही थोड़े से महंगे साबित हुए हो। प्रिय दर्शकों, एक नजर डाल लेते हैं स्कोर पटल पे। वर्तमान में स्कोर है 29 रन, 4 विकेट गंवाए हैं अभी तक। अंतिम गेंद संभवतः इस ओवर की अभी भी शेष है। नए बल्लेबाज कहीं ना कहीं पेरेसिया थोड़ा सा समय जरूर ले रही है। क्या कैच, 1 मिनट, क्या कैच पकड़ा था, जिस तरीके से ऊंची गई थी। हालांकि इतनी ऊंची गेंद चली जाए तो और कोई फील्डर शायद नहीं पकड़ पाता, लेकिन यहाँ फील्डिंग कमाल की है। फील्डिंग से आप मैच बदल देते हो, वही किया यहाँ पर पेरेसिया के खिलाफ। 4 विकेटें खो चुके हैं पेरेसिया, फील्डिंग की बदौलत और बॉलिंग की बदौलत ही। इस बीच अंतिम गेंद, भारी किनारा, ओ क्या आवाज आई थी, कैच छोड़ा है शायद विकेट कीपर ने। एक्चुअली ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन पर अटका हुआ, 4 विकेट के नुकसान पर। जी आप 2 कैचेस जरूर छोड़े हैं कीपर ने। अब
30 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है जीत को हासिल करना है। अगर प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत से मैं आपको लगातार परिचित करा रहा हूं कि आज कमेंट्री बॉक्स लेजेंड्स कमेंटेटर से सुसज्जित बैठा हुआ है। हमारे साथ बैरसिया नगर की जान टीआई साहब त्रिपाठी जी मौजूद हैं और मैं जानना चाहूंगा उनसे कि क्षेत्र रक्षक में आज एक बहुत अच्छा कैच लपका है कीपर ने, जो कि गेंद बहुत ही ऊपर गई थी, लेकिन 2 आसान से कैच चिटके हैं। क्या वो कैच महंगे पड़ेंगे? त्रिपाठी जी, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे? धन्यवाद रूपक। क्रिकेट में कहते हैं कि जब तक आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। कीपर ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, ऊंचा कैच, अंडर लाइट पकड़ना, दूधिया रोशनी में कैच पकड़ना, ऊंचा कैच कठिन होता है, परंतु 2 कैच उनके हाथ से छिटक गए, आसान कैच थे। और अगला ओवर लेकर आए हैं सुनील बैरागी, बैट्समैन हर्षित जिनका बैटिंग स्टांस लगभग वेस्टइंडीज के बैट्समैन शिवनारायण चंद्रपाल की तरह है, जो घूम के खड़े होते हैं और लेग साइड मारने को देखते हैं हर बॉल, और लगभग फील्ड भी उसी तरह से सेट की हुई है बॉलर सुनील बैरागी ने। सुनील काफ़ी चतुर गेंदबाज हैं और हल्का अंदर की तरफ गेंद को लाते हैं, छोटे छोटे कदमों से गेंद चलाते हैं और अगली बॉल घुमा के मारना चाहते थे पर बीट हुए। गेंद कीपर के हाथ में डॉट बॉल, दबाव बढ़ता हुआ 29 गेंद पे 53 रन बनाना है जीतने के लिए। और मैं जानना चाहूंगा, अगर भारी किनारा पकड़ा जाता तो ये 5वां झटका यानी आधी टीम पवेलियन का रुख देख रही होती बैरसिया की। बिल्कुल सरवर, आपको मैच जीतने के लिए कैच पकड़ना होंगे। अगला बॉल फिर से सुनील बैरागी का, हर्षित घुमा के मारना चाहते थे, पीछे जा रही गेंद थर्ड मैन की तरफ, अच्छा फील्डिंग कवर, स्कोर बढ़ के पहुंचा 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। और सुनील काफी अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं बैरसिया, आप पूरी तरीके दबाव में, और अगर 2 कैच और पकड़े जाते तो 6 विकेट भी हो सकते थे अभी तक। लेकिन वैसे ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है, विकेट कीपर ने एक कैच बेहतरीन पकड़ा था। सुनील और अच्छे कमेंटेटर्स रहे हैं अभी तक बैरसिया में, बाहर से मंगवाए हैं, गांव के तो कमेंटेटर्स हैं ही नहीं। त्रिपाठी सर भी लाइव एक्शन बता रहे हैं आपको, यूट्यूब के माध्यम से आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। क्या शॉट लगाया है सुनील की गेंद पर, पंख लगा दिए हैं 6 रनों के लिए। यह बेहतरीन शॉट है, छोटे छोटे कदमों से पटकी हुई बॉल जिसे पिक किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और 6 रन। सदी हुई गेंदबाजी करना पड़ेगी अगर शांति कुछ टाइटंस को ये मैच जीतना है तो। जी हाँ, डायमेंशन हालांकि लेग साइड के बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर आसानी से करते हुए 6 रन के लिए। इस बीच अगली गेंद सुनील की, इस बार भी घुमा के मारना चाहते थे और वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त के रन महंगे साबित हो सकते हैं शांति कुंज के लिए। स्कोर बढ़ के पहुंचा है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और खराब गेंदबाजी करी है लेग साइड पर, क्योंकि उतने रन है नहीं, जरूर विकेटें ले लिए। अगली गेंद सुनील की, Oh, what a shot! और एफर्ट, एक्सीलेंट, ग्रेट वन। ये तमाचा जैसा मारा था गेंद पर और अच्छा शॉट पर आउटफील्ड गीली होने की वजह से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं जा पाई और फील्डर ने बॉल को कट किया। 1 ही रन का इजाफा हुआ क्योंकि आज सुबह बारिश हुई थी मैच के पहले, इसलिए आउटफील्ड गीली है, गेंद तेजी से रन नहीं कर रही है बाउंड्री की तरफ। अगला बॉल हर्षित के लिए, हर्षित जो लगभग दोनों पैर सीधे करके खड़े हैं, जो लगान में कौन खड़ा होता था जी, सुनील की अगली गेंद हर्षित को, हर्षित ने घुमा के मारा जरूर लेकिन टाइम नहीं कर सके, सीधा 1 ही रन मिलेगा शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए।
माफ करना, शॉट मिडॉन पर, मिडॉन का फिट अंडर 38 सर्किल के करीब लगा हुआ है। थोड़ा सा घटनापूर्ण मैच चल रहा है अभी तक, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखें तो पल्ला पूरी तरीके से झुका हुआ, मैच एक तरफा कहीं नहीं गया अभी तक। हवा में और नहीं दूर ही मिलेगी, 6 रनों के लिए चली गई है गेंद फील्डर के ऊपर से, और इसको उछाले मारता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। शेरनी है, भारी गिरी हुई है। चौबीस गेंदों में 37 रन की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए वीरेसिया ठंडल। और बेरसिया की टीम काफी, अब 24 गेंदों में 37 रन की और आवश्यकता बेरसिया को इस मैच को जीतने के लिए। बेरसिया ठंडर निश्चित ही पकड़ बनाने पड़ेंगे 24 गेंदों में, हालांकि रनर बॉल से ज्यादा ही चाहिए। रनर बॉल से 12 रन ज्यादा चाहिए। मां से नए गेंदबाज और उनका सामना करेंगे हर्षित। देखने वाली बात है बेरसिया के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हर्षित, क्योंकि विकेटें जो हैं वो अच्छी खासी गिर गई हैं, तो मास पर जरूर दबाव बनाना पड़ेगा आपको। पिछले ओवर में लगभग खिलवाड़ जैसा किया है लोकेन ने, और 2 बड़ी हिट मारी है हर्षित बैट्समैन, क्योंकि त्रिपाठी सर इस मैच में इस ओवर में अगर 12 रन आए तो फिर 18 में आपको कितने सर्वर 30 में से 12 गए तो कितने बचे? जल्दी घटा के बताओ। 25 बचे। हर्षित जो कि लगभग लगान टीम के गुरन बाबा की तरह खड़े होते हैं और गेंद का भी उसी तरह इंतजार करते हैं। घुमा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, अभिलाष गेंद के पीछे और कट किया गेंद को। अभिलाष ने अच्छी ग्राउंड फील्डिंग की, अब तक 2 कैच पकड़ चुके हैं और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। लेडी लक साथ में लेकर के आए हैं। शादी के बाद शरीर में फुर्ती बढ़ गई है अभिलाष के। जी हाँ बिल्कुल, और एक ही रन मिलेगा, हालांकि ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है। रेंज चौराहा के कप्तान और सनराइजर्स महंगीपुरा के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। अगली गेंद मास की, ओ बल्लेबाज देखिए कितना कहां स्थान ले जा रहे हैं अपना। व्हाट बॉल, व्हाट अ बॉल, क्या शानदार गेंद, तेज गति से दंदनाती हुई। यदि देखा कि इधर उधर हिल डुल रहे हैं बल्लेबाज, फौरन गेंद ने पेस डाला और बल्लेबाज से कहा कि आजकल गेंदबाज काफी समझदार हो गए हैं। थ्रिलर वन भी उनके पास, धीमी गति की यॉर्करें भी उनके पास, घातक यॉर्कर भी, सटीक यॉर्कर भी। और एक और तीखी गेंद, एक और, जितनी भी डॉट बॉल होंगी वो बेरसिया के लिए मुश्किल हो जाएगा रन चेस करना। निश्चित तौर पे मास की गेंदबाजी, वास्तव में मास जैसी गेंदबाजी हो रही है, नाम के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं मास। हर्षित इस बीच अगली गेंद मास की, और इस बार मास की गेंद को 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया, लॉन्ग लेन सीमा रेखा से बाहर, और इसको उछाले बढ़ता हुआ 50 रन पे जा पहुंचा। अर्धशतक होता हुआ यहां पर टीम का ठीक 50, 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी ग्राउंड हिटिंग कर रहे हैं लोकेन, बॉल के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे आकर के गेंद को
मिड ऑन के एरिया में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। आज लोकेंद्र का दिन है, पहले गेंदबाजी से उन्होंने पहले मैच में हैट्रिक ली, उसके बाद अभी बल्लेबाजी करते हुए लगभग हर बॉल ही हिट कर रहे हैं लोकेंद्र। अगली अगला गेंद बॉल इस बार हवा में जरूर है गेंद, लेकिन फाइन लेग से पहले गिरेगी, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर आगे पहुंचा 51 फॉर 4। और 5 ओवर की आखिरी गेंद लगभग है, यानी 4.5 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है। उसमें 51 रन बन चुके हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बड़े विकेट, बड़ी मछली हाथ लगी हैं, चारों के चारों बेरेसिया की। इस बीच अंतिम गेंद है मास्की, इस बार फिर बल्ले को मिस हिट कर पाए, बल्ले के किल 1 ही रन मिलेगा, और 1 ही रन मिलना पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट थ्रो 5 के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्वागत है सर आपका। शांति कुंज टाइटन की रणनीति आपके समझ में आ रही क्या सर्वर? मुझे लग रहा है कि राहुल को 1 ओवर उन्हें डलवा देना चाहिए। राहुल जो 3 विकेट ले चुके थे पहले, अगर 1 ओवर अच्छा डाल देते हैं और 1-2 विकेट आउट कर देते हैं बेरसिया थंडर के, तो मैच की स्थिति कुछ अलग हो सकती है। 18 गेंद में 30 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। टीवी स्क्रीन पर दर्शक खिलाड़ी भी देख सकते हैं। बॉलर नेम पिंटू राजपूत, और यहां टॉस हो रहा है रेंज चराय रॉयल्स और सनराइजर्स मेघीपुरा का। टॉस हेड टेल देखते हैं कौन टॉस का बॉस होगा। कीप गोइंग टू प्लीज टू टॉस। हेड ऑफ द टेल फ्रॉम द 1 rupees to ready to head up. Keep going. Toss please. सनराइजर्स मेघीपुरा ने टॉस जीता है और Decision. पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। You decide to bowl first. Thank you. पिंटू फिर से अपनी बॉलिंग पर, हर्षित बैटिंग पर तैयार। पिंटू फील्डर को बाउंड्री पर सजाते हुए 18 बॉल 30 रन। क्या यहां एक सुपर ओवर देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच में? घुमा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अच्छी फील्डिंग राहुल की, 1 रन कट किया, दूसरा रन लेना चाहते थे और स्कोर बढ़ के पहुंचा है 53, a loss of 4 wicket. Yes, lovely commentary from English. Sunrisers Mengipura won the toss and elected to field first for Yeah. second match. फिर से घुमा के मारना चाहते थे लोकेंद्र और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन। Yes, please to T. 16 बॉल 28 रन। लोकेन जो टीम के कप्तान हैं समझते हैं कि अगर यहां से 1 विकेट मिल जाए तो बेरसिया थंडर को वापस दबाव में ला सकते हैं। और बेरसिया थंडर के कप्तान चालाक यश, जिन्होंने बैटिंग छुपा के रखी अभी, घुमा के मारना चाहते थे, एज लगा और पीछे कीपर का अच्छा कैच। 5वां विकेट गिरता हुआ बेरसिया थंडर का। जी हाँ, बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही है पहली बार बेरसिया की टीम, और दबाव पूरी तरीके से अब कह सकते हैं कि घरेलू दर्शकों के सामने बेरसिया पर। हो गया क्या भाई? ओवर हो गया क्या? पंद्रह बॉल 28 रन और नए बैट्समैन आए हैं। गप्पू कुशवाहा,
गप्पू कुशवाहा जो लंबे लंबे हिट लगाते हैं, क्रूशियल मैच निकालने के लिए इन्हें जाना जाता है, और पहली गेंद ही उन्होंने हल्के हाथ से खेली और ये रन आउट होंगे क्या देखते हैं यहाँ पर पहुंच गए। खराब कॉल थी लोकेंद्र की, देखा ही नहीं गप्पू ने, और लोकेंद्र सीधे स्टंप की तरफ भागते चले गए। पीछे की तरफ बैठ कहीं यश की प्लानिंग है, गप्पू को और खुद को बचा के रखा है उन्होंने लास्ट ओवरों के लिए, और स्कोर बढ़ के पहुंचा 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 14 बॉल शेष हैं यहां से और 27 रन जीतने के लिए चाहिए। लोकेंद्र फिर से तैयार, अच्छा शॉट, थर्ड एम्पायर रिव्यू वाइड के लिए, कृपया थर्ड एम्पायर अपना फैसला दें वाइड बॉल के लिए। क्या लगता है रूपो, आपको वाइड बॉल थी? जी बिल्कुल, काफी समय के पश्चात ऐसा देखने में मिला है कि गेंदबाजी क्रम ने कोई गलती करी हो। ऑफ स्टंप से बहुत दूर कराने का जो प्रयास था, कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि ये वाइड बॉल करार दी जानी चाहिए। रिव्यू अच्छा है पर वो डिपेंड करेगा थर्ड अंपायर पे। फिलहाल तो बात करेंगे कि रन चेज कितनी खतरनाक हो सकती है। अभी तक कोई डिसाइड हो नहीं रहा है इस मुकाबले में। हमने वो सब देख लिया जो घटित हो सकता है क्रिकेट के मुकाबले में। आप 5 विकेट गंवा चुके हैं, अभी भी ये मुकाबला अपने चरम तक पहुंचते पहुंचते और रोमांचक होता जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। 8वें ओवर की अंतिम गेंद तक तो ये मुकाबला जाने वाला है। छठवां ओवर प्रगति पे चल रहा है, अभी भी मात्र 54 रन स्कोर पटल पे आए हैं। फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट किया है यहाँ पे। अच्छी अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिली है। ऑन फील्ड अंपायर्स के निर्णय साधारणतः सही माने गए हैं अभी तक। थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय के साथ रहना ही सही समझा है। छठवां ओवर प्रगति पे चल रहा है और 54 रन स्कोर पटल पे अभी आए। 55 रन, क्षमा चाहते हैं, 55 रन स्कोर पटल पे आ चुके हैं। 27 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। हर कहीं ना कहीं लगता है कि अब 7वें ओवर में आप देखेंगे बैटिंग पावर प्ले भी, क्योंकि तो दूसरा चारा है नहीं कप्तान बैरसिया के पास। ये हवाई फायर किया है क्षेत्र रक्षक से खासा दूर, लेकिन अच्छी चेज, हाथ तो आया पर मुंह लगा। अगर ये कैच पकड़ते तो बेस्ट कैच हो सकता था आज के मुकाबले का, और बड़ा कैच भी, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर समाप्ति की यह घोषणा, और 7वें ओवर में आप देखेंगे बैटिंग पावर प्ले भी, और एक ऐसे गेंदबाज के हाथ में गेंद जिसका आज आत्मविश्वास आसमान चढ़ के बोल रहा है। 3 विकेट उसके नाम इस मुकाबले में, नाम है राहुल, और संभवतः ये गेंद उन्हीं को थमाई जाएगी 7वें ओवर में। क्या लगता है सरवर? बैटिंग पावर प्ले दे रहे हैं तुम दोनों, क्यों बैटिंग पावर प्ले का इशारा। 7वां ओवर। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले में मुझे लगता है कि बैरसिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन आने चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों के सामने अगर आप आगे जाना चाहते हैं जी हाँ, राहुल काफी बेहतरीन गेंदबाज, वही सामना करेंगे अब बल्लेबाज। और काफी अच्छे हिट लगाने की जरूरत जरूर है बैरसिया टीम को। निश्चित तौर पे बड़े शॉट लगाएंगे बल्लेबाज। और अगर आप इस मैच के बाद सेमीफाइनल और मैचेस खेले जाएंगे, शायद संभवतः 2, 1 नहीं, तो मैच जो है भारतीय समय अनुसार
क्योंकि भारत में लगभग 11 बज रहा है, तो ये मैच 1-1.5 बजे तक तो मिनिमम चलेंगे ही चलेंगे। कोटे का अंतिम ओवर, स्पेल खत्म करवा रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्राइकर गेंदबाज, जिसके मंसूबे पहले ओवर में ही जाहिर हो गए थे। कमर तोड़ के रख दी थी, 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुका है ये गेंदबाज। बारी क्या यहाँ पे, लोकेंद्र की भी शानदार अपील, शानदार ही अपील है। अंपायर उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर प्रभावित नहीं अभी तक। रिव्यू, अंपायर ने इशारा किया नहीं है रिव्यू का अभी तक। जी हाँ, रिव्यू लिया है दोनों ही ऑनफील्ड अंपायर, काफी अनुभवी। 7वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड की अपील की गई है। अगर ये विकेट मिलता है तो बड़ा झटका होगा। नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है तक फाउंडेशन वेरसिया ने, बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये। अगर गेंदबाज सहमत नहीं है ऑनफील्ड अंपायर से तो रिव्यू करा सकते हैं वो, और वही करते हुए छठवां झटका क्या लगेगा यहाँ पे। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी कप्तानी भी शांति कुंज टाइटंस के कप्तान की। राहुल का एक ओवर सेव करके रखा था अंतिम डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कराने के लिए। वहीं पे तारीफ करनी पड़ेगी वेरसिया थंडर्स के कप्तान की भी, जिस तरीके से बैटिंग पावर प्ले को अंतिम ओवर्स तक लेकर के गए हैं। उन्हें आइडिया था कि जैसे ही राहुल का ओवर आएगा तभी बैटिंग पावर प्ले इस्तेमाल करना है, और वही करते हुए कप्तान। काफी रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला पहुंच चुका है। दर्शकों, अगर आपने दशहरा मैदान छोड़ दिया था तो कृपया करके वापस आ जाइएगा आप, क्योंकि अंतिम गेंद के पहले इसका डिसीजन आने से रहेगा। स्कोर पटल कभी छलांग लगा देता है तो कभी गेंदबाजी क्रम में विकेट्स निकाल करके गेंदबाज अपनी वापसी करा ले रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करी है, 81 रन स्कोर पटल पे है, जमाए जरूर है। 82 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य दिया है विपक्षी टीम शांति कुंज टाइटंस ने वेरसिया थंडर्स के लिए। थर्ड अंपायर लगातार चेक कर रहे हैं, खासी मशक्कतें करनी पड़ रही हैं इस बार रिव्यू के फैसले को सुनाने में। और कहीं ना कहीं प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा तक फाउंडेशन लीग के तहत टेक्निकल जितने भी इन्वेंशन किए गए हैं, एक से बढ़कर एक लाजवाब इन्वेंशंस, लाजवाब नित्य नए परिवर्तन देखने को मिलते हुए इस महासंग्राम के तहत। कल इस महासंग्राम का परिणाम आपके समक्ष रहेगा। फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। आज दोनों सेमीफाइनल्स खत्म होंगे, कल फाइनल्स की टीमें तय हो जाएंगी और फाइनल्स का मुकाबला आप लाइव देख पाएंगे यहीं पे आकर के। और साथ ही साथ अगर आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो YouTube के माध्यम से भी लाइव मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं, कमेंट्री भी एंजॉय कर सकते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से बॉम्बे से हमारे बीच टीम उपस्थित हुई है लाइव प्रसारण चलाने के लिए। कल फाइनल मुकाबला रहेगा। अभी भी रिव्यू में खासा समय लग रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा तक फाउंडेशन वेरसिया के तत्वाधान में जो प्रथम वर्षीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है उसमें स्पॉन्सर्ड कराया गया है जनरल हॉस्पिटल वेरसिया, जिसके संचालक डॉक्टर सुखबीर चौधरी जी, माई फोन मोबाइल शॉप, अविनाश पांडे, हलीसा फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, RF अली आरा मशीन, नॉट आउट। शानदार अपील की गई थी। राहुल बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पर
लोकेंद्र का विकेट लेने के लिए जरूर आए हैं ये। बढ़िया है, हवाई फायर करना चाहे जरूर रहे थे पर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। ये विकेट मिला है और ये बड़ा विकेट मिला है। पिछली गेंद पे मात्र अपील की गई थी, इस सवाल पे परिणाम भी मिला है। विकेट कैसे भी आए पर अभी विकेट आना जरूरी है शांति कुंज के लिए। लोकेंद्र बड़ा झटका और ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज तैनात थे हर्षित, उनकी कहीं ना कहीं गलत कॉल के चक्कर में बड़ा विकेट गवा दिया है लोकेंद्र। गप्पू की गलती के कारण बड़ा विकेट। लोकेंद्र हताश है, रनआउट के रूप में अपना विकेट गवाया है और ये बड़ी सफलता मिली है राहुल को, राहुल के इस ओवर में टीम के लिए। क्या ये टर्निंग पॉइंट रहेगा? शांति कुंज टाइटंस यहां से वापसी कर पाएगी। नया बल्लेबाज यश बना, यश कप्तान टीम के। जी हाँ, रूपक दबाव जरूर बना लिया है पूरी तरीके से बेरसिया पर। अब 75% पल्ला भारी नजर आ रहा है बॉलिंग साइड का। अगली गेंद हवा में नहीं निकल पड़ी और निकल गई तो निकल पड़ी। 4 रन। जी हाँ, बेहतरीन बाउंड्री है, इंपॉर्टेंट बाउंड्री बेरसिया के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर कितना 60 रन और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए जो कि 22 रन की और आवश्यकता। 22 रन और चाहिए। इस बीच अगली गेंद, इस बार भारी किनारा लगा और कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा। एक और झटका, जबरदस्त गेंदबाजी। तूफान में उफान होती है, क्या बात है। और ये तूफान शुरू से चल रहा है आज वेरेसिया के खिलाफ। और अब नए बल्लेबाज आए हैं दीपेश। अरे 7वां झटका लगा है, कप्तान पवेलियन वापस गए हैं। पहली गेंद पर चौके से खाता खोला था और तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे गेंदबाजी क्रम में राहुल की। 7वां ओवर, बैटिंग पावर प्ले के दरमियान इतनी कसी हुई गेंदबाजी करना। अभी तक 2 विकेट इस ओवर में आ चुके हैं। क्या एक और विकेट? जी हाँ, एक और विकेट। 8वां झटका। क्या गेंदबाजी करी है आज, क्या खा करके आए थे राहुल। रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने, रेफर किया जाएगा, हाई कोर्ट में अपील लगाई है। 8वां झटका लगेगा या रिटर्न किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा इस डिसीजन को। और जहां लग रहा था कुछ ओवर पहले कि बेरसिया थंडर्स ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ हासिल कर ली है, वहीं कप्तान शांति कुंज टाइटंस ने जो दांव खेला है, जुआ खेला था, अपने स्ट्राइकर गेंदबाज का ओवर सेफ रख के 7वें ओवर में उन्हें लेकर के आए और पूरी की पूरी काया पलट कर दी है इस मुकाबले की। 7 विकेटों का पतन हो चुका है। एलसीडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज मौसम थोड़ा सा नासार जरूर है पर क्रिकेट के लिए बहुत फेयर मौसम है ये। इस तरीके के मौसम में क्रिकेट के मुकाबले देखने और खेलने में मजा बहुत आता है। अथक फाउंडेशन वेरसिया की जो पूरी की पूरी टीम है, वो लगातार इस मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने के लिए पूरा का पूरा स्टाफ तन मन धन से समर्पित है। आज दिन में बारिश जब हुई थी तो कवर किया गया इस
मैदान के लिए, फील्ड के लिए, पिच के लिए, और ये पूरा का पूरा योगदान दिया गया है जो अथक फाउंडेशन के पूरे सदस्यों द्वारा। पूरा स्टाफ कर्मठ जुझारू लगातार समर्पित है टूर्नामेंट को सफलता के चरम तक ले जाने के लिए। मैं शायद तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं अथक फाउंडेशन के लिए। जिस तरीके से आपने प्रथम सीजन, प्रथम संस्करण का आयोजन किया है, वैसे ही आगामी समय में दर्शकों की डिमांड पर लगातार ऐसे ही बड़े आयोजन करते रहिएगा। रिव्यू कराया गया है एलसीडी स्क्रीन पर, आप देखिएगा चांद दिख रहा है। ईद का चांद है या करवा चौथ का, ये पता बाद में चलेगा। फिलहाल तो गिरफ्त में मुकाबला है शांति कुंज टाइटंस के, ऐसे लग रहा है। विकेट, ये 8वां झटका, ये बड़ा झटका है और अब यहां से खतरा मंडरा रहा है ऑल आउट होने का। एक समय तक अपनी पकड़ में मुकाबला रखा था बैरसिया थंडर्स ने, और कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आप किसी भी क्षण नाटकीय रूपांतरण देख सकते हैं। ये पिछले 2 ओवर में नाटकीय रूपांतरण हुआ है। स्कोर पटल पर एक रुख करेंगे। साठ रन स्कोर पटल पे आए हैं। 8 विकेटों का पतन हुआ है और 5 विकेट झटक लिए हैं राहुल ने। नए बैट्समैन आए हैं धीरज, छोटू और लगता है पूरी तरह से ये मैच शांति कुंज की गिरफ्त में। क्या शानदार परफॉर्मेंस किया है। 7 बॉलों में 22 रनों की दरकार। बढ़िया वापसी शांति कुंज की इस टूर्नामेंट में, लगभग फाइनल की ओर। पर क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल, और इसी बीच गैप को भेज दिया है। देखना होगा चौका है या नहीं। 4 रन, बढ़िया बाउंड्री। इसी तरह के शॉट्स की दरकार है। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 64 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 6 बॉलों में 18 रनों की दरकार। रुक सकता था ये चौका अगर आप अपने हाथों का प्रयोग करते। और इस मैच को जो ये जीतेगी सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। और कल इसी मैदान पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात्रि 8 बजे से ग्रैंड फिनाले इस AFL सीजन 1 का। सादर आमंत्रित है सभी जनता और जो व्यूअर्स हैं हमारे मोबाइल पर जो जुड़े हुए हैं। मोबाइल को छोड़िए और ग्राउंड पर आइए, क्योंकि जो फाइनल मैच का मजा है यहीं से आपको मिलेगा। ऑनलाइन चला गए तो आ ही नहीं रहे, सारे मोबाइल पर देख। 6 बॉलों में 18 रनों की दरकार और अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं सुनील बैरागी। स्ट्राइक पर टीम के कप्तान और ऑनर। 6 बॉलों में 18 रन कोई इंपॉसिबल कार्य तो नहीं है। देखना होगा किस तरह के शॉट खेलते हैं। 2 बड़े हिट और मैच में वापसी कर सकती है बैरसिया थंडर्स। क्या कहना है आपका रूपक जी इस पे? बिल्कुल बिल्कुल आदेश। 6 गेंदों का खेल शेष है, 18 रनों की जरूरत है। पिछले बल्लेबाजों पर निर्भर कर रहा है कि अगर मैक्सिमम लगाएंगे। क्या ये गेंद, बढ़िया ये गेंद। अंतिम ओवर सुनील बैरागी। चौथा ओवर फेंकते हैं अमूमन और चौथे के बाद 8वां ओवर फेंकते हैं। इनका क्रम फिक्स है। कप्तान के दिमाग में सेट है कि सुनील बैरागी 4 ओवर फेंकेंगे और 1 ओवर डेथ के लिए। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं डेथ ओवर में भी, अच्छा स्विंग कराते हैं। अजीबो गरीब एक्शन है इनका। और यहां पे अगर जीत हासिल करनी है तो बाउंड्रीज का रुख करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बढ़िया ये गेंद कीपर से
हाना हाना के चक्कर में रन आउट मत हो जाइएगा। 2 गेंदें और धुआं में बल्ला चला रहे हैं। 4 गेंदें 18 रन। चरम पर पहुंच चुका है इस मुकाबले का रोमांच। जो टीम जीतेगी, फतेह हासिल करेगी, आज नाम दर्ज कर लेगी फाइनल्स की टीम में पहला नाम, सीधे पहुंच जाएगी कल फाइनल के पहले टीम बन जाएगी फाइनल की। सुनील बैरागी पुनः बॉलिंग मार्ग से क्षेत्र रक्षकों में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। एक समय ऐसे लग रहा था आदेश, जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी थी, कि आसानी के साथ बैरसिया थंडर्स इस मुकाबले में विजय हासिल कर लेगी। लेकिन पिछले 2-1 ओवर से जो रन रेट में गिरावट आई है, विकेटों का जो पतन हुआ है, उसके पश्चात जो वापसी कराई है शांति कुंज टाइटंस ने। जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं दाद दूंगा पिंटू राजपूत की। और इसी बीच ये बड़ा शॉट मिड विकेट की दिशा में 6 रन। जैसा कि हमने कहा था, 1 या 2 बड़े हिट वापसी कर सकते हैं। अभी भी बैरसिया थंडर्स इस मैच में बनी हुई है। जब तक अंतिम बॉल ना फेंकी जाए, आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते विनर कौन होगा। 3 बॉल 12 रन। बढ़िया ये मुकाबला, सेमीफाइनल की तरह ही होता हुआ, रोमांच से भरा हुआ ये मुकाबला बैरसिया थंडर्स और शांति कुंज टाइटंस के बीच। अगली 2 बॉल डिसाइड करेंगी क्या होगा इस मैच का परिणाम। अगली बॉल घुमाकर खेल दिया है, क्या ये बड़ा हिट है, और ये वापसी, बैरसिया थंडर्स वापसी करती हुई। नहीं, यश बना। और ये कप्तानी पारी खेलते हुए बीच मैदान सीना तान चल पड़ा है कप्तान, नाम है यश। मृत पड़ी हुई बैरसिया की टीम में ऑक्सीजन भरने का काम कर दिया है। परिणाम कुछ भी हो, निर्णय कुछ भी हो उस मुकाबले का, फिलहाल तो दिल जीत लिया है कप्तान ने। क्या वापसी करी है, 2 गेंदें 2 मैक्सिमम, कि एक और मैक्सिमम आएगा और मैच खत्म। आदेश क्या लगता है? काफी हद तक प्रेशर को कम किया है। बढ़िया शॉट पिछली 2 बॉलों में देखने को मिले आपको। 2 बॉल 6 से 6 रन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अपने आप से खासा निराश लग रहे हैं सुनील बैरागी। 2 गेंदें 2 मैक्सिमम, ये कप्तान अनोखा है, ये टीम को लीड करना जानता है। और अब प्रेशर बॉलर पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आदेश, ये क्रिकेट जन्मदाता जरूर इंग्लैंड है, पर हम भारतीयों ने जो इस पे कब्जा जमा करके रखा है, ये दर्शक, ये क्राउड जो अभी तक शांत था, अब आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। 2 गेंदें से 6 रनों की जीत के लिए आवश्यकता। ये क्या दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल, निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के खासा बाहर। रिव्यू का बता दें अंपायर एक बार, नहीं लिया गया, जी हाँ रिवर्स किया गया है। 5 रनों की आवश्यकता है यहां से, 2 गेंदें शेष हैं, अभी भी जान हलक में। हवाई बाहर करना चाह रहे थे, हवा में ये गेंद है, नॉन स्ट्राइकर इनका बल्लेबाज क्यों रन लेने गए हैं ये समझ में आया नहीं हमें। सही निर्णय यहां पे कप्तान का, जो रन के लिए वापस लौटाया है नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज को। 1 गेंद 5 रन, सबसे रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शांति कुंज टाइटंस ऐसे मुकाबले आपको दिखाते रहती है। पहला चौका अगर लग गया तो सुपर ओवर मिल सकता है आज के मुकाबले में देखने को। सामने की दिशा में हवाई फायर किया है, फील्डर तैनात है, और ये बढ़िया कैच लपका है। क्या ये रोमांचक भरा मुकाबला, रोमांच से परिपूर्ण, बढ़िया ये पहला सेमीफाइनल। और यहां पर शांति कुंज टाइटंस फाइनल में प्रवेश करती हुई। बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला दोनों ही टीमों से, और यश बना जो कि
फाइटर है इस टीम के। क्या बढ़िया खेल दिखाया है पूरे टूर्नामेंट में।